अपने इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप में आए हैं और इलेक्ट्रीशियन में लगी हुई मोटर जो इंस्टॉल है यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि मोटर चबूतरे पर इंस्टॉल की गई है। तो इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि यहाँ कौन सी मोटर क्या काम करती है। तो जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर विद पावर सप्लाई, मतलब इसमें मशीनों को जो मोटर मशीनों की रिवाइंडिंग की जाती है तो ये जो इंसुलेटेड पिन लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर इंसुलेटेड पिन लगे हुए हैं, इन पिन के माध्यम से हम बाइंडिंग जो हमने मोटर पर की है उसकी इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है। तो ये हमारा एक वेरिएबल डायमीटर लगा हुआ है, डीसी डायमीटर है। इसके बाद ये हमारा स्टार और डेल्टा कनेक्शन यहाँ पर करके दिखा गया है। इनपुट सप्लाई है, ये भी इनपुट 3 फेज 440 वोल्टेज, यहाँ पर 3 फेज मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 फेज मिल रहा है। मतलब कि ये मोटर है। अब इसको जैसे कि बॉक्स को खोल के देखेंगे, इसमें बहुत सारी पिनें होंगी, नहीं खुलेगा क्या सर? इसके अंदर होती हैं, जैसे हमने मोटर 3 फेज मोटर की बाइंडिंग की है, 3 फेज मोटर की बाइंडिंग करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ टर्मिनल जो निकलते हैं वो 6 निकल के आते हैं। तो कौन से टर्मिनल का कौन सा, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर R है, R बाई बी, तो R बाई बी में R1 R2 R1 बाई 1 और B1 एक साइड के टर्मिनल्स हो जाते हैं, और इसी तरह दूसरे साइड के भी टर्मिनल निकल के आते हैं R2 बाई 2 और B2 के नाम से। तो ये टर्मिनल का टेस्टिंग करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्लस उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और उसमें रेजिस्टेंस कितना है, तो हम वेरीफाई करते हैं। वोल्टेज और एमीटर की गणना करते हैं, करंट कितना ले रहा है, मोटर जो हमने रिवाइंडिंग की है उसमें करंट कितना जा रहा है और कितने वोल्टेज पर वो सप्लाई पर वो चालू होगी। तो इन दोनों की गणना के अनुसार हम उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी मशीन है जिसके माध्यम से हम रिवाइंडिंग की हुई मोटर के डाटा को अच्छी तरह से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। फिर इसी तरह अगला हमारा पैनल आता है कंट्रोल पैनल ऑफ मोटर जनरेटर सेट, मतलब इसको हम EMG सेट के नाम से भी जानते हैं। मोटर जनरेटर सेट में पहले देखते हैं कि पैनल में क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। जैसे यहाँ पर एम्पियर मीटर एक लगा हुआ है, मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर हो गया, एक ये हमारा DC का होगा, एक AC का पार्ट्स होगा, क्योंकि इसमें EMG सेट लगा हुआ है। एक DC सप्लाई से काम करती है, एक AC सप्लाई से काम करती है। अब ये काम कैसे करती है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पर एक साइड का मीटर वोल्ट मीटर AC का होगा, एक साइड का हमारा DC का होगा। ये हमारा यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर फिट लगा हुआ है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो डेफिनेशंस होती है वो अलग से बताया जाएगा, या कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर समझ लें कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में ये होता है कि पहले उसको हम स्टार पर कनेक्ट करते हैं। जैसे ही मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि रनिंग स्पीड जो उसकी रेटेड स्पीड से लगभग 75% तक प्राप्त हो जाती है, तब उसको हम डेल्टा पे कर देते हैं। डेल्टा पे वोल्टेज अधिक होता है और हमारा जो स्टार होता है उस पर करंट हाई होता है। तो स्टार्टिंग में कोई मोटर करंट ज़्यादा लेगी, इसलिए उसको हम स्टार पे करते हैं। फिर उसको हम जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाएगी, नॉर्मल करंट लेने लगेगी, तो हम उसको डेल्टा पे कर देंगे, अर्थात हाई वोल्टेज पर कर देंगे। तो ये हमारा एक ये स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा हुआ है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जैसे कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल का मतलब ये होगा हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न जो यूरेका के वायर इस रेजिस्टेंस में लपेटे गए हैं, वो नंबर ऑफ टर्न इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर यहाँ पर हमारा ये DC का क्या लगा हुआ है, MCB लगा हुआ है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये इसी तरह से एक इधर भी लगा हुआ है सप्लाई, जैसे कि हमारा ये AC का है, AC का इधर का साइड का AC है, यहाँ पर 3 फेज का एक MCB लगा हुआ है, R बाई B जैसे है। तो अभी ये काम कैसे करता है, ये है क्या, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये दो यहाँ पर एक मशीन इंस्टॉल है, ये हमारा AC मोटर है और ये हमारा DC जनरेटर है। ये DC जनरेटर और शंट टाइप का जनरेटर है, जैसे कि यहाँ पर नेम प्लेट में दिख रहा होगा। ये हमारा AC प्रकार की ये मोटर है और इसका जो डाटा है, अगर बोला जाए तो 400 वोल्टेज पर ऑपरेट होने वाली होती है। इसकी RPM की बात करेंगे तो लगभग 450 440 RPM इसकी घूमने की क्षमता है। इसी तरह से इसको भी देखेंगे तो ये हमारा जो जिस हिसाब से ये मोटर घूमेगी उसी के अकॉर्डिंग ये भी घूमेगी, क्योंकि अगर बीच में आपको ये दिख रहा होगा दोनों का सॉफ्ट कपलिंग किया हुआ है।
तो जिस स्पीड से ये घूमेगी उसी स्पीड, मतलब कि दोनों का रेंज सेम होना चाहिए। अब ये काम कैसे करता है, तो जैसे मान लीजिए कि पावर सप्लाई हम वहाँ से ऑन करेंगे, ये मेन स्विच को चढ़ाएंगे, तो ये हमारा इसका जो इनपुट है तो इस एमसीबी से जाएगा। आर वाई भी हमारा ये एक सप्लाई एसी इनपुट है, हम यहाँ से इनपुट देंगे, इस एमसीबी को चढ़ाएंगे और यहाँ पर हमारा ये जो वोल्टेज है तो ये गणना कर लेगा कि हमारी जो सप्लाई लाइन है उसमें वोल्टेज कितना है। इसके बाद हम इसके माध्यम से इसको पहले नीचे करेंगे तो हमारा मोटर ये घूमना स्टार्ट होगी और फिर इसको झटके से ऊपर कर देंगे, झटके से ऊपर कर देंगे तो हमारा ये डेल्टा पे हो जाएगा। इसके बाद डेल्टा पे जैसे ही करेंगे तो ये मोटर हमारा फुल स्पीड पे घूम जाएगी और यहाँ पर आरपीएम की गणना करने लगेगी कि हमारी मोटर करंट कितना ले रही है। इसके बाद इस मोटर से कपलिंग है हमारा डीसी शंट जनरेटर, ये भी घूमेगा। अब जनरेटर का काम होता है उसको क्या जनरेट करना, तो यहाँ पर हमारी कौन सी पावर है, डीसी जनरेटर अर्थात डीसी पावर को जनरेट करेगी। तो इसका जो निकल के आउटपुट आएगा वो आउटपुट ये आर्मेचर वाइंडिंग के दो टर्मिनल्स दिख रहे हैं, दो टर्मिनल हमारा फील्ड वाइंडिंग के दिख रहे हैं, इन दोनों के माध्यम से हमारा ये पावर यहाँ पर आएगी। अब ये पावर जो आएगी तो यहाँ पर शो करेगा कि इनके बीच का जो जनरेटिंग वोल्टेज है वो कितना वोल्टेज यहाँ पर जनरेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ से डीसी आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारा एक क्या हुआ, कन्वर्टर का रूप हो जाता है। एमजी सेट कन्वर्टर भी हम इसको बोलते हैं, जो एसी पावर सप्लाई देने पर डीसी पावर सप्लाई जो हुई हमें प्राप्त होती है। इस तरह से एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का एक सेट हम समझ लेते हैं। तो ये इस तरह का हमारा क्या हुआ, एक एमजी सेट का पैनल हुआ, इस तरह से हमारी एसी से डीसी में ट्रांसफर हो जाता है जो हमारी पावर होती है। तो ये हमारा एमजी सेट का एक कंट्रोल पैनल हुआ। फिर इसके बाद हमारे वर्कशॉप में एक अगली मोटर और इंस्टॉल है। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं कंट्रोल पैनल ऑफ शंट जनरेटर, ये भी एक शंट जनरेटर है। जैसे हमने पिछले टॉपिक पे डिस्कशन किया कि एमजी सेट है, यहाँ पर केवल डीसी शंट जनरेटर है। अब डीसी शंट जनरेटर में अगर देखें तो इसको चलाने का जो तरीका है, तो कोई भी जनरेटर को हम एक्साइट करते हैं, एक्साइट करेंगे वो मेथड कुछ भी हो सकता है, या कि हम किसी कपलिंग मोटर का इस्तेमाल कर ले, या कि हमें कुछ हाइड्रोलिक टाइप का इस्तेमाल कर ले, जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक बनाया जाता है। यानी कि शाफ्ट को घुमाने का प्रयास करेंगे तो हमें ये आउटपुट देगा। तो यहाँ पर एक दिया गया, अगर मान लीजिए कि आपके माइंड में हो क्या ये डीसी जनरेटर को इनपुट देंगे तो ये नहीं चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा। अगर हम इसके आउटपुट में इनपुट सप्लाई दे दें, आउटपुट में इनपुट सप्लाई दे दें अर्थात आर्मेचर में और फील्ड में हम सप्लाई दे दें, कौन सी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे, तो ये एक मोटरिंग मोड में काम करेगा। लेकिन ये मोटर है नहीं, इसलिए इसको हमको जनरेटिंग मोड पे काम कराना है, इसलिए हम इससे आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो ये मोटर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। तो ये हमारा आउटपुट प्राप्त कराती है, जो कि एमजी सेट का ये आधा एक अलग से बताया गया है कि ये हमारी मोटर है, जिसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। सेम सिचुएशन देख लीजिए, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, एम्पियर मीटर गणना करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एमसीबी है, आउटपुट कितना प्राप्त हुआ है, कब लेना है, उसके हिसाब से उसको हम अप डाउन कर लेते हैं, यानी कि ऑन ऑफ कर लेते हैं।